एक समय की बात है और गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था। वो अपने घर में अकेला रहता था। जंगल में नदी किनारे मछलियों को पकड़ने जा रहा था कि तभी उसे वहाँ एक छोटा सा बंदर जख्मी हालत में गिरा हुआ दिखाई देता है। लगता है जंगल में इस मासूम बंदर का किसी ने शिकार किया है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो छोटे बंदर, तुम्हारा इलाज खुद करवाऊंगा। छोटे बंदर, तुम क्या गूंगे हो? मैं तुम्हें वैद्य जी के पास लेकर चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? आप ही के पास आ रहा था। ये बंदर बहुत जख्मी है, आप इसका इलाज कर दीजिए। लोग मेरे पास इंसान का इलाज कराने आते हैं। हमें दर्द होता है उसी तरह इन्हें भी तो होता है ना। चलो मेरे साथ, इन्हें इसकी मरहम पट्टी तो करती है, वो ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। बंदर बेचारा जख्मी हालत में सुस्त होकर कुंदन के पास लेटा रहता है। मैं तुम्हें छोटा बंदर बुलाऊंगा। छोटे बंदर, देखो मैं तुम्हारे लिए केला लाया हूँ। इसके बाद तुम्हें अपनी दवाई भी तो लेनी है, तभी तो तुम ठीक हो पाओगे। वह छोटा बंदर धीरे धीरे आराम से केले के टुकड़े खाता है। छोटे बंदर की ऐसी ही सेवा करता है जिससे वह छोटा बंदर ठीक हो जाता है। छोटे बंदर, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास जंगल में छोड़ देता हूँ। ये लो छोटे बंदर, तुम्हारा जंगल आ गया। बहुत कोशिशों के बाद भी बंदर उसकी गोद से नहीं उतरता। लगता है तुम वापस जाना ही नहीं चाहते। अच्छा तो तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? उस बंदर को अपने घर वापस ले आता है। छोटा बंदर काम में उसका हाथ बंटाता है। एक दिन नदी किनारे मछली पकड़ने जाता है, तभी वहाँ पर एक दूसरा मछुआरा आता है। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर मछली पकड़ने आया हूँ। तुम मुझसे झूठ मत बोलो, आज के बाद मैं तुम्हें यहाँ मछली पकड़ता ना देखूं। उस मछुआरे से बिना कुछ कहे चुपचाप अपने घर आ जाता है। छोटे बंदर, मैं सोच रहा हूँ कि हमें यहाँ से कहीं और जाकर कोई नया काम ढूंढना चाहिए। छोटे बंदर, क्या हुआ? तुम ऐसे मुझे बार बार क्यों खींच रहे हो? तुम्हें भूख लगी है? मुझे तो यहाँ तुम्हारे खाने के लिए कोई फल नहीं दिख रहा। कहते हुए उस जंगल से निकल जाता है। तुम कौन हो? आज से पहले तो मैंने तुम्हें अपने राज्य में कभी नहीं देखा। मैं आपके पड़ोसी राज्य से आया हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। बंदर को अपने महल में ले जाते हैं। राजा कुंदन को मेहनत और ईमानदार से काम करता देख बहुत प्रसन्न होते हैं। महल के पास झरने और नदी की साफ सफाई करता है। महाराज, महल में जो कीमती खजाना रखा था वो चोरी हो गया है। गुस्से से महल के सारे नौकरों को अपने पास बुलाते हैं। तो जिसने भी ये काम किया है वो सामने आ जाए, मैं उसे माफ कर दूंगा, साथ ही कुछ खजाना भी दूंगा। और तुमने मेरी ही खजाने की चोरी कर ली। चोरी? कैसी चोरी? जितने सीधे तुम दिखते हो उतने हो नहीं। यकीन कीजिए, मैंने कोई खजाना नहीं चुराया, मैं चोर नहीं हूँ। देखिए महाराज, ये वही सिक्का है जो आपके खजाने में हुआ करता था। मैंने तुम पर भरोसा किया और बदले में तुमने मुझे ये सिला दिया। अब हम ऐसा क्या करें जिससे वो हमारा सारा खजाना वापस कर दे? प्रणाम महाराज। मगर मैंने तो पहले कभी तुम्हें बोलते हुए नहीं सुना। महाराज, मैं जानता हूँ कि आपका सारा खजाना कहाँ है, लेकिन ये काम आखिर किसने किया? मेरी एक शर्त है। मुझे क्या करना होगा? तो अपनी कैद से आजाद करना होगा। मैंने तुम्हारे मालिक को आजाद कर दिया है, अब मुझे सब सच बताओ। महल के पीछे जो पर्वत है, उस पर्वत के नीचे एक छोटी सी गुफा है। वो खजाना उसी गुफा में छुपाया गया है और उसे चुराने वाला और कोई नहीं, आपके मंत्री जी हैं। मूर्ख बंदर, ये क्या कह रहे हो? अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए। ये झूठ बोल रहा है, मैंने ये खजाना नहीं चुराया। आप मेरे साथ इतनी बड़ी दगाबाजी करेंगे, मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बेवजह सजा दी। तुम्हारा ये बंदर बहुत समझदार है। शाबाश छोटे बंदर, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया।